हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश टिमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 11 का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं यूनिट एंड मेजर, मात्रक और मापन। और अब हम बात करेंगे आज डायमेंशन एनालिसिस की। यानी कि बीम या सूत्र की। वैसे इसको बीम या सूत्र विश्लेषण भी हम कहते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस की हम बात करना है। हम बात करते हैं डायमेंशन क्या होते हैं। तो जैसे डायमेंशन की बात करूं तो जैसे हमें पता है, हम बहुत सारी यूनिट्स को लिखते हैं, बहुत सारी इकाइयों को हम लिखते हैं। तो इकाइयों के लिखने के ना अलग अलग तरीके होते हैं। लाइक हम कैसे लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड। हम जैसे वेलोसिटी की बात करूं, वेग की बात करूं, तो हम इसे मीटर पर सेकेंड लिखते हैं। कई बार हम इसको ऐसे लिखते हैं ना। तो ये जो वैल्यूज हम बना रहे हैं यहाँ पे, ये जो चीजें हम लिख रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या है। देखो हमने यहाँ पर क्या लिखा, मीटर पर सेकंड का मतलब अपॉन में सेकंड था। इसी चीज को हमने लिखने का तरीका ये किया कि सेकंड को ऊपर भेज दिया और इसकी पावर कर दी -1। तो जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को या किसी भौतिक राशि को जब हम घातों में लिखें, यानी कि पावर्स में लिखें, इस चीज को हम डायमेंशन कहते हैं, वीवीएस सूत्र। यानी कि टू एक्सप्रेस अ यूनिट और अ फिजिकल क्वांटिटी, टू एक्सप्रेस द यूनिट of a physical quantity in terms of power is called dimensional analysis। तो बेसिकली हम क्या कहने वाले हैं, हम कह रहे हैं कि अगर हम किसी इकाई को, किसी भौतिक राशि की इकाई को जब घातों में दर्शाएं, तो उसको हम उसके विमीय सूत्र कहते हैं। यानी कि किसी भौतिक राशि को भौतिक किसी भौतिक राशि की इकाई को घातों में दर्शाना विमीय सूत्र या विमीय विश्लेषण कहलाता है। ना जैसे हम बात करेंगे वेलोसिटी की, यानी कि वेग की। ठीक है, वेलोसिटी की हम बात करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल आप समझ लीजिए। वेलोसिटी की मैं बात करूं तो वेलोसिटी यानी कि वेग। वेग हमें पता है विस्थापन अपॉन यानी कि विस्थापन बटे समय होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी यानी कि वेग की जो इकाई होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो होती है हमारे पास मीटर पर सेकेंड। तो इस मीटर पर सेकेंड को हम कैसे लिखते हैं, मीटर सेकेंड की पावर -1, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, हमें एक्सप्रेस करने के लिए, यानी कि एक्सप्रेशन के लिए, याद रखिएगा, हमें दर्शाने के लिए जब कभी भी द्रव्यमान आएगा, यानी कि मास आएगा, जब कभी भी द्रव्यमान आए तो द्रव्यमान को हम m से दर्शाएंगे, बड़े M से। अब द्रव्यमान की क्या क्या इकाई होती हैं, ग्राम होती हैं, किलोग्राम होती है, इससे छोटी इकाई भी होती है, मिलीग्राम होती है, ग्राम होती है, किलोग्राम होती है। ये सारी इकाइयां हम किससे दर्शाएंगे, कैपिटल M से दर्शाएंगे। वहीं पर अगर मैं बात करूं लेंथ यानी कि लंबाई की, लेंथ यानी कि लंबाई की मैं बात करूं, तो लंबाई जो है वो हम कैपिटल L से दर्शाएंगे। यानी कि जब भी इकाई सेंटीमीटर हो, मीटर हो, किलोमीटर हो, तो हम L, बड़ा L उसके लिए उपयोग करने वाले हैं। इसी प्रकार के लिए हम बात करेंगे टाइम यानी कि समय की। तो समय को दर्शाने के लिए हम कैपिटल T यूज करेंगे। समय की इकाइयां क्या क्या होती हैं, सेकंड होती है, मिनट होती है, घंटे होती है, जिसको हम आर कहते हैं। इसके लिए हम टी यूज करेंगे। तो जब भी हम डायमेंशन की बात करेंगे, विमीय सूत्र की बात करेंगे, तो हम किस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, तो फॉर्म हमारी होनी चाहिए, जो रूप होना चाहिए वो होना चाहिए MLT की फॉर्म में। अब कुछ भी इसकी घात हो, MLT के हम फॉर्म में लिखने वाले हैं। यानी कि M का मतलब हो गया द्रव्यमान, L का मतलब हो गया लंबाई, लेंथ, कोई भी दूरी, और T का मतलब हो गया टाइम, यानी कि सेकेंड, मिनट, आर, कुछ भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे डायमेंशन फॉर्मूले बनाने की सबसे मेन चीज होती है। तो नोट करें इसे, फिर आगे हम बात करते हैं।
तो बेसिकली हम बात करेंगे जब भी किसी क्वांटिटी को, किसी भौतिक राशि को जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो हम मीटर पर सेकंड, जैसे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के लिए हम घात में यूज करेंगे, किसमें घात में हम जब योग करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, इसकी इकाई बन जाएगी। तो जैसे हम मास के लिए यानी कि द्रव्यमान के लिए कैपिटल एम यूज करेंगे, चाहे मिलीग्राम हो, चाहे ग्राम हो, चाहे किलोग्राम हो, हम बड़ा एम यूज। लेंथ के लिए हम एल यूज करने वाले हैं, चाहे सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, कुछ भी हमारे पास हो। ठीक है, टाइम के लिए हम टी यूज करेंगे, हम हमेशा किस फॉर्म में लिखेंगे, एल टी। चलिए इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहला एग्जांपल हम लेने वाले हैं एरिया, यानी कि क्षेत्रफल हम यूज करेंगे। तो क्षेत्रफल जो होता है वो हमारे पास होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। इसका पहले क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ। आप किसी भी क्षेत्रफल को लेंगे तो हमेशा उसकी इकाई मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर ही निकलेगी, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई क्या है, एक लेंथ है, दूरी है, चलिए मीटर। चौड़ाई क्या है, मीटर, तो इसकी इकाई क्या बन जाएगी, मीटर का स्क्वायर। अब हम मीटर के लिए क्या यूज करते हैं, हम मीटर के लिए यूज करते हैं एल, एल की घात 2। ये इसका विमीय सूत्र बन गया, ऐसे हमें बॉक्स में भी इसको रखना है। तो डायमेंशन बन जाएगा एम जीरो, एम तो नहीं है, द्रव्यमान नहीं है, एल की घात 2 और टी जीरो। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो इसको एल स्क्वायर करके लिखें, दोनों बात एक ही है। ज्यादातर आपकी बुक्स में ये यूज किया जाता है तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल का डायमेंशन यानी कि विमीय सूत्र लिख सकते हैं, एम जीरो एल स्क्वायर टी जीरो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वॉल्यूम की, आयतन की। वॉल्यूम, आयतन, आयतन होता है लंबाई इंटू ब्रेथ। भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यानी कि अगर मैं बात करूं तो लंबाई होती है एल इंटू बी इंटू एच, है ना, लंबाई गुना चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो ये बन जाएगी मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, तो वो बन जाएगा मीटर का क्यूब। और मीटर क्यूब को हम बोलते हैं एल की घात 3। एम बन जाएगा 0 और टी भी बन जाएगा 0। तो हम चाहे तो ये बोलें, चाहे एल की पावर 3 बोले, बात एक ही। नेक्स्ट हमारे पास वॉल्यूम था, तो वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई एल इंटू बी इंटू एच, इसकी भी यूनिट मीटर, मीटर 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 क्यूब बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा एल क्यूब, हमारा डायमेंशन। इसी बात करते हैं हम यहाँ पर स्पीड की, यानी कि चाल। देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, चाल का सूत्र क्या होता है, तो चाल बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बटे समय। ठीक है, स्पीड होगी एस मान लो, अब दूरी है डी और अपॉन टी। दूरी की इकाई क्या होती है, मीटर, और टाइम की होती है सेकंड। तो मीटर पर सेकंड हमने इसकी इकाई लिखी, तो मीटर पर सेकंड, जिसको हम लिख सकते हैं मीटर सेकंड की घात -1। मीटर के लिए हम क्या यूज करेंगे, एल, क्योंकि दूरी है, लंबाई है। टाइम के लिए हम टी, और इसकी घात -1 है तो 1। एम कुछ है नहीं तो एम जीरो एल टी -1, या हम इसको कह सकते हैं एल टी -1। या हमारे पास क्या होगी, इसकी इकाई बन जाएगी। एल टी -1 किसका विमीय सूत्र है, एल टी -1 चाल का विमीय सूत्र है। नेक्स्ट बात करें सेम टू सेम वेलोसिटी की, यानी कि वेग की। वेलोसिटी जो होता है वो फॉर्मूला होता है उसका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेग बराबर
विस्थापन बटा समय। तो वेग हो गया v, विस्थापन की इकाई मीटर पर सेकंड जिसको हम बोलेंगे मीटर सेकंड की घात -1 यानी कि LT-1 इसका में सूत्र बन जाएगा। चाहे तो इसको MLT की फॉर्म में लिखना तो m0 LT-1 यहाँ पर इसका विमीय सूत्र बन गया। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सकलरेशन की यानी कि त्वरण की। एक्सकलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वैसे तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम हम कहते हैं, पर हम यहाँ पे कह सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम यानी कि वेग में परिवर्तन बटा समय होता है। और हम यहाँ पर कह सकते हैं त्वरण बराबर वेग बटा समय। अब वेग की इकाई हमने क्या पढ़ी, मीटर पर सेकंड, और टाइम की क्या पढ़ी, सेकंड। ये बन जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर जिसको हम लिख सकते हैं मीटर सेकंड की घात -2। तो हम इसके लिए इकाई यूज कर सकते हैं LT-2 m लिखो। तो एक्सकलरेशन यानी कि त्वरण की इकाई आ जाएगी LT-2। नेक्स्ट बात करते हैं बल की यानी कि फोर्स की। बल, फोर्स बराबर होता है, बल बराबर होता है मास इनटू एक्सकलरेशन। यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। तो बल बराबर हो गया F, द्रव्यमान को बोलते हैं हम m और त्वरण को बोलते हैं a। द्रव्यमान की इकाई हो गई kg और त्वरण की अभी हमने पढ़ी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो बल का विमीय सूत्र बन जाएगा MLT-2। यह आ जाएगा फोर्स का डायमेंशन फॉर्म। इसी तरीके से नेक्स्ट बात करते हैं वर्क की, कार्य। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि कार्य का सूत्र हो गया हमारे पास बल गुणा विस्थापन, है ना। कार्य का सूत्र हो गया बल गुणा विस्थापन। बल का क्या सूत्र होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण, और विस्थापन का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट यानी कि दूरी कोई। तो यह है द्रव्यमान यानी कि मास जिसके लिए हम केजी यूज करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, और यहाँ पर ये दूरी विस्थापन है, विस्थापन के लिए हम फिर से यूज करेंगे मीटर। ठीक है, तो ये इकाई बन जाएगी केजी मीटर की घात 2 क्योंकि मीटर गुणा मीटर है, और ये सेकंड ऊपर जाके बन जाएगा -2। इसके लिए हम डायमेंशन क्या यूज करने वाले हैं, केजी के लिए हम यूज करेंगे बड़ा M, मीटर का स्क्वायर के लिए यूज करेंगे L का स्क्वायर, और सेकंड की पावर -2 ml² T-2 हमारे वर्क यानी कि कार्य का क्या बन जाएगा, विमीय सूत्र बन जाएगा। नोट कर लें इसे। तो त्वरण का हमारे पास विमीय सूत्र होता है LT-2। फिर हमने बल निकाला, फोर्स का निकाला, तो फोर्स के लिए क्या है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान के लिए आ जाएगा m, त्वरण के लिए आ जाएगा a। द्रव्यमान की इकाई केजी, त्वरण की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर जिसके लिए हमने लिख दिया MLT-2। नेक्स्ट हमारे पास कार्य वर्कडन। वर्कडन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि बल बराबर गुना विस्थापन। बल की इकाई होती है ma, ma इसकी फॉर्मूला हो गया। विस्थापन के लिए s यूज करते हैं, s का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है। तो मास के लिए हमने केजी यूज कर दिया, एक्सकलरेशन है, त्वरण है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट के लिए 1 मीटर यहाँ पर आ जाएगा। केजी मीटर गुणा मीटर, मीटर का स्क्वायर बन जाएगा, और सेकंड जब ऊपर जाएगा तो घात -2 हो जाएगी इसकी। केजी के लिए हम बड़ा M यूज करेंगे क्योंकि द्रव्यमान है, मीटर L² हो जाएगा, और t की पावर -2 हो जाएगी, टाइम के लिए आ जाएगा T-। ये हमारे कार्य का विमीय सूत्र बन जाएगा ml² T-2। तो प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि दबाव बराबर हो गया बल बटा क्षेत्रफल। तो दबाव की इकाई होती है बल, बल हो गया केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, क्षेत्रफल की होती है मीटर का स्क्वायर, 1 मीटर से मीटर कट गया, आंसर आ जाएगा केजी मीटर की घात
-1 सेकंड की पावर -2, T बराबर ml-1 T-2। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्ट्रेस की। स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल, ठीक है। स्ट्रेस भी सेम प्रेशर की तरह ही फॉर्मूला रखता है, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। बेसिकली यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स होगा, जब हम स्ट्रेस के बारे में जानेंगे तो इसकी भी बात करेंगे। तो प्रतिबल बराबर हो जाएगा हमारा बल बटा क्षेत्रफल। तो बल की इकाई क्या हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा मीटर का स्क्वायर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, इकाई बन जाएगी केजी मीटर की घात -1 सेकंड की घात -2, ml-1 T-2 की भी इकाई हमारे पास होगी। तो प्रेशर और स्ट्रेस इन दोनों की सेम या समान इकाई होती है, जिसको हम पास्कल कहते हैं, बिल्कुल यहाँ पर भी पास्कल होगी, और ये दोनों के सेम ही बीमीय सूत्र। तो बीमीय सूत्र में आगे अगली क्लास में और बात करेंगे, और बीमीय सूत्र और इसके उपयोग की बात करेंगे कि डायमेंशन के क्या यूजेस होते हैं और हमारे एग्जाम में ये कैसे क्वेश्चन आते हैं। आज की क्लास में इतना ही। आज के वर्चुअल क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका।